और ये शहर कराची जो है इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, और क्यों ना कहा जाए इसलिए कि ये शहर कराची जो है पूरे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा है और इसमें कोई बुराई भी नहीं। यहाँ पे जो भी जमा है इस वक्त वो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि कोई किसी किस्म की यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी किस्म का जो है उन पर जोर जबरदस्ती नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो कुछ भी दस्तरखान आपके सामने सजाया जा रहा है, वाफिर मिक़दार में अल्लाह ने हमें और आपको ये तौफीक दी है कि हम इस दस्तरखान से फैलियाब भी हों, और न सिर्फ एक फैलियाब हो बल्कि एक लम्हे के लिए जरा ये भी गौर कर लीजिए, सोच लीजिए कि इस लम्हे दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे भी होंगे यकीनन कि जिन्हें एक रोटी भी मयसर नहीं। तो हदीस में आता है कि मौजूदा नेमतों पर तुम कितना शुक्र बजा लाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी नेमत और फरमाए कि ये जो हमारा उठना बैठना है ये हमारा इख्तियार है, ये पहलू बदलना ये हमारा इख्तियार है। फरमाया कि अगर ये चीज खत्म हो जाए तो हम जो है बाहर हो जाए। तो फरमाया कि जब पहलू बदलते हो तो उसके अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, इसलिए कि हम इस काबिल नहीं। तो फरमाया कि ये जो सांस जारी है ये भी अल्लाह, और मैं इस मौके से फायदा भी उठाता हूं। आगे बढ़े डॉक्टर हजरात जो है तो मेरी बात सेकंड भी करेंगे कि अल्लाह ने हर लुक़मे पर और हर खून पर हमें और आपको अल्लाह ताला बताने वाली बात फरमाए कि मेरा लुक़मा बनाकर मुंह में डालना है, मेरा काम पानी लेना है, खून लेना है, और बचाने वाला हर खून पर हर लुक़मे पर बचा रहा है। फरमाए कि इज़्ज़त की नाली और सांस की नाली अब ताला इस भूख को, इस लुक़मे को हुक्म दे रहे हैं कि देखो भाई, सांस की नाली में न जाना, गिरदर की नाली में जाना। वो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला जो है हम पर इतना करम फरमा है कि कुरान करीम ने कहा कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, तुमसे तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुम पर मुश्किल और मेहरबान। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, क्यों ना हम अल्लाह वहदहू ला शरीक का जितना भी शुक्र बजा लाएं कम है कि अल्लाह ने हमें सही सालिम सही जो है हमें हर किस्म की पूरी से अल्लाह ने हमें और आपको हुआ है। आइंदा भी अल्लाह ताला हमारी मेहरबान और हमारे पेशे को जिसको मुसलमान पैगाम और आज की सहरी समद फानसिया साहब की जानिब से कोकोनट ग्रूव के ओनर है।
अल्लाह ने हज़रत इरफान को फितरत इस्लाम भाई इधर आ जाए फरमाया इधर इधर ये न देखो ये कौन है, ये देखो कि इंसान इधर आ जाए टेबल पे काफी इधर आ जाए बोला भी तो जुदा हुए लोगों को छोड़ ये बुरे हुए को जो है समान काम, लेकिन फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से खिताब फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बात आज़ाद कब्र जो है ज़बान की बुनियाद पर हो। तो सहाबा ने जो है बड़े ताज्जुब से कहा कि इस कदर इसका साइज ज़बान का साइज कदर है और कि ये बड़े बड़े काम करता है। और न सिर्फ ये कि फरमाया कि ज़बान की बुनियाद पर तुम जो है या तो घर कर लोगे दिल या तुम्हें जो है मायूसी होगी। फरमाया कि एक ज़बान है और एक जो है तहारत है। फरमाया कि तहारत का यकीन दहानी करा तो और ज़बान का तो फरमाया कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें रिज़्क़ ऐसी जगह से दूंगा जिसका तुम्हें गुमान भी न हो। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक चीज और जो है हमें अपने दामन में जो है अपनी गिरफ्त में बांध लेनी चाहिए वो है और मोमिन और मुसलमान के दो हथियार हैं, एक तो शुक्र है और एक सब्र। फरमाया कि मौजूदा चीजों पर शुक्र बदल और जितना जितना सब्र करते चले जाओगे अल्लाह ताला जो है तुम्हारे लिए राहें वो तो चला जाएगा आसान से आसान बन। तो फरमाया कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी नेमत और इसमें कोई दो राय, हमने इस नेमत का शुक्र नहीं किया। तो आप देखिए कि एक हिस्सा जो है हम क्या और मजीद हमने इस पर शुक्र न किया तो आज हम जो है मसाइल में गिरफ्तार हैं। ये अल्लाह का वादा है कि तुम जितना जितना शुक्र अदा करते चले जाओगे मैं तुम्हारी मंजिल आसान करता चला जाऊंगा, मसाइल से निकालता चला जाऊंगा। तो बहरहाल बड़े काबिल मुबारकबाद है और एडीसी कि उन्होंने जो है इस प्रोग्राम को अल्लाह की रज़ा के लिए जो है सजाया है और तमाम जो है इंसानों को मैं गफूर भाई को और उनकी टीम को जो है दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसलिए कि इन्होंने जो जिम्मेदारी और जो आवाज लगाई है उसके समारात और उसके असरात जो है मुआशरे में मुरतब वो कदर जो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से निकल कर कराची आप आवाज उठाई तो और इसी तरीके से माफिया के खिलाफ भाई ने जो आवाज उठाई तमाम कराची
एक थैली के अंदर 4 रोटी है, तो ये जो हर आदमी अलग अलग थैली ले रहा है ना, ये आप फिर छोड़ के जाएंगे, जाया होगी। बराए मेहरबानी मेरे भाई लाल टोपी वाले भाई बैठिए यार, वो देखे ना फुटपाथ पे जो लोग बैठे हैं, हर आदमी को 3-3 थैलियां दी गई है, 3-3 थैलियां जाया जाएगी भाई। मैं गुजारिश करूंगा भाई सही का आवाज करें भाई, 3-3 लोगों पे एक थाल दीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। हौसला भाई जो हेड पे, मैं गुजारिश करूंगा फखरे कराची सीनियर सियासतदान जनाब फारूक सत्तार साहब से कि आप हजरात से खिताब फरमाएं। सहरी करने वालों और सहरी कराने वालों, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी उतनी ही मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा जितनी मंजर थानवी भाई ने की। मंजूर है? मंजूर है? अच्छा भाई, आज का दौर सिर्फ नफ्सा नफ्सी का नहीं, आज का दौर अफरा तफरी और इससे भी आगे एनआरकी का दौर शुरू होने वाला है। हम उस तरफ जा रहे हैं और उस दौर में इतना मुनज़्ज़म, इतना बड़ा इंतजाम करना शायद दुनिया के किसी खित्ते में सहरी का कम अज कम इससे बड़ा इंतजाम और एहतमाम नहीं होता, जो जेबीसी के रूहे रवां जफर अब्बास भाई, उनकी टीम और रजाकारों की तरफ से यहाँ नुमाइश चौरंगी पर होता है। इतना बड़ा तो क्यों ना हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करें, सहरी करने वाले और कराने वाले और फिर जो सरपरस्ती करने वाले हैं कोकोनट गुरु वाले समझ भाई और उनकी टीम, तो हम ये मुतालबा करें कि जफर अब्बास भाई के लिए न सिर्फ मुल्क का जो आला शहरी सिविल अवार्ड है, तमगा इम्तियाज या सितारा इम्तियाज, वो जफर अब्बास भाई को दिया जाना चाहिए। क्या है? 14 अगस्त को मिलना चाहिए और न सिर्फ कौमी एजाज मिलना चाहिए, बल्कि अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी शहरी है तो फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस शहरी का जिक्र आना चाहिए और शहरी कराने वालों का जिक्र भी आना चाहिए। क्या ख्याल है? क्योंकि अफरा तफरी के इस पूरा शोक दौर में आज कोई किसी को नहीं पूछ रहा। नजर भाई ने कहा कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, तो यहाँ सिर्फ पूछा नहीं जा रहा बल्कि उन्हें बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत से भी नवाजा जा रहा है। उन्हें एक बहुत मजेदार सहरी भी कराई जा रही है। तो ये सिर्फ मामला खाली खुली नहीं है कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। भाई कोई पूछ लेना कराची वालों को भी, कोई पूछ लेना हमें भी कि तुम्हारी गिनती हमेशा कम क्यों गिनी जाती है, तुम्हारा शुमार आधा क्यों किया जाता है। भाई कोई पूछ तो ले हमसे। मैं तो समझता हूँ कि अभी आधा कराची गिना गया और वो भी 84 लाख। तो भाई 84 लाख लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं,
हम शुक्रिया अदा करेंगे कोकोनट ग्रुप के ऑनर समद फांसिया साहब का, जिनकी जानिब से आज की सैरी अबे का सब एहतमाम लोग किया गया है। तो इंशाल्लाह 1.5 करोड़ रश लोग देखिए आएंगे। कि रश वो रश है 15-16 रमजान को होता था। इंशाल्लाह पूरी गिनती हो जाएगी 3-3.5 करोड़ की इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? मैं मुबारकबाद देता हूँ गफर भाई को, उनकी टीम को, समद भाई को, उनकी टीम को कि उन्होंने इतना खूबसूरत, इतना मजेदार और ऐसा इंतजाम किया जहाँ लोअर मिडिल क्लास आम आदमी भी है, मिडिल क्लास भी है और मेरे अपर क्लास के बहन और भाई भी यहाँ आते हैं और ये साबित होता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए डिफेंस और नाज़माबाद। एक ही सफ में खड़े हो गए डिफेंस और नाज़माबाद। ना कोई बर्गर रहा, ना कोई बन कबाब। सही है। अब अगर नाइंसाफी बंदा हुई, जुल्म ना हुआ, सरपरस्ती ना की गई, तबका इम्तियाज ना मिला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ना हुआ, तो फिर ये सहरी करने वाले और कराने वाले एक आखिरी शेर के जरिए से एक पैगाम दे रहे हैं और वो क्या कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएं। हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। बीच में अंदर आओ। पाकिस्तान के खुशामदीद कहते हैं और परसों की शहरी टीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर शकील साहब और उनकी जानिब से है। अभी आगे आने दो, आगे आने दो। पकड़ो पकड़ो। और फारूक भाई अपने हाथ से शहरी सर्व करना चाह रहे हैं तो फारूक भाई हालात करके करा दें और बाकी हजरात आप हजरात यहाँ बैठे तो आप तरफ जाना आगे बस 2 मिनट में बैठे फारूक भाई सर्व करके। मैं मलिर के इंतहाई मामूल समाजी रहनुमा भाई से गुजारिश चलाएं ताकि फिर यहाँ से पीछे से सर्विस और तेजी से पहुंचे लोगों के पास। आज की शहरी का एहतमाम कोकोनट ग्रुप के ओनर जनाब समद फांसिया साहब की जानिब से कटाकट कीमा का एहतमाम किया गया है। कल की शहरी का एहतमाम गवर्नर सिंह जनाब सामान खान डिसोरी साहब की जानिब से टुल्लू कबाब का एहतमाम किया जाएगा और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा आने वाले 29-30 रमजान तक। भाई हेलो हेलो ब्राउन शर्ट बैठो भाई, ये क्या हरकत कर रहे हैं? मैं गुजारिश करूंगा फारूक भाई से आप आ जाए, अलामती तौर पे आपने तकसीम कर लिए। हम अपने तमाम मेहमानों से गुजारिश करेंगे आप आ जाए सर। फारूक भाई आ जाए, आप लोग अपनी चेन चलाइए, आप मुतमईन हैं सर यहाँ पर आएगा। और मैं एक और बात बता दूं यहाँ आए हुए तमाम लोगों को, मीडिया को भी, देखिए पाकिस्तान के किसी भी शहर में अगर कोई इस किस्म का प्रोग्राम होता है तो उसमें भगदड़ मचने से कम 3 से 4 लोग मर जाते हैं। ये कराची का तुर्रा इम्तियाज है कि यहाँ पर रोजाना हजारों लोग आते हैं, सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, ना कोई धक्कम पेल होती है, ना बदतमीजी होती है, हाथ जेब कर आगे हो जाए दानियल, सबको आगे यहाँ पर कैमरे लगे हुए, आप हजरात अपनी हिफाजत कीजिए। अगर आप शलवार कमीज पहने और आपके सीधे या उल्टे हाथ की जेब में आपका मोबाइल है तो कभी इम्कान है तो मोबाइल किसी और की जेब में चला जाएगा। तो बराए मेहरबानी आप हजरात अपने मोबाइल का खास ख्याल रखिएगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मेरे पास आएंगे, आपकी बोलेंगे जेब कर दे, मैं बोलूँगा अफसोस होगा। बराए मेहरबानी इसका ख्याल रखें। रोजाना दर्जनों लोगों के मोबाइल यहाँ से निकाले जा रहे हैं। जब आप सभी पे जाते हैं शरबत और पानी में, वहाँ ये कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया। हुकूमत से रिकमेंड करूँगा आगे ये तनख्वाह इम्तियाज की गई और उसके साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस शहरी का जिक्र आना चाहिए। सब किसी का नाम पाकिस्तान का नाम भी हमारी शनाख्त बहुत सी हमारी शनाख्त को बहुत बिगाड़ दिया गया है कि हम अल्लाह ना करें कुछ अपराधी लोग हैं और यहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत है, हमारी से बहुत है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनका भी पूरी दुनिया में
शाबाश वॉलंटियर, प्लीज बस इस चीज का ख्याल रखिएगा, किसी भी खड़े हुए शख्स को मत दीजिएगा, कोई भी खड़ा हुआ शख्स हो उसको मत दीजिएगा, कोई शोर करे उसको मत दीजिएगा, और जो वॉलंटियर सिंगल लोगों को दे रहे हैं वो ख्याल करें यार। मौसुजा भाई थोड़ा तेज तेज, अजीम भाई हैं आगे, आगे जाना, फारूक भाई हैं, फारूक सरकार का, फारूक भाई एक सेकंड, फारूक भाई ये कर्नाटक है ना, खामोशी, ये कराची है, लेकिन क्या पुरअमन तरीके से अदब के साथ, तहजीब के साथ लोग बैठे हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार का पैगाम भी दे रहे हैं, सहरी कर रहे हैं और मोहब्बत के साथ रहेंगे, ना कोई धक्का नहीं है। पिछले 6.5 सालों से सहरी हो रही, 6 सालों से आज तक एक शिकायत नहीं आई किसी ने किसी बहन बेटी को धक्का दे दिया हो, किसी ने कोई शरारत की हो। ये है कराची। इस महंगाई और बेरोजगारी में रोटियों के अंबार लगे हुए हों और कटाकट के थाल हो, और उसके बावजूद भी लोग इतने मुतमईन और इतने पुरसुकून हो, ये कराची में ही ऐसा मंजर हो सकता है, शायद और कहीं नहीं। और हम ये साबित करें कि किसी के हुक्म पे न हरगिज़ नाचेगी न नाची है, किसी के हुक्म पे न हरगिज़ नाचेगी न नाची है। इसी बारिश को कहते हैं कराची, फिर कराची है। मैं वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा थोड़ा तेज से सर्विस करें। ये मेरे भाई हेलो, ये रोटी कौन फेंक रहे हैं यार, इसको तमीज सिखाओ ना, किसके साथ आए हैं। हमारे वॉलंटियर्स आपके पास इंतहाई तमीज तहजीब के साथ आएंगे, सर और मैडम कह के आपको ये सहरी सर्व करेंगे। अगर कोई वॉलंटियर आपसे तेज आवाज में बात करता है या गुस्से में भी आपकी तरफ देखता है या कोई बदतमीजी करता है, आप हमें बताएं, हम जैकेट लेकर उसका आपको खुदाफिज कहेंगे और आइंदा आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे। आने वाले तमाम मेहमानों की इज्जत तकरीम हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई वॉलंटियर जज्बाती है तो बराए मेहरबानी घर चला जाए, सहरी ट्रांसमिशन देखे, सहरी देखे और सो जाए। शाबाश वॉलंटियर, आप भी शोर नहीं करो, सुकून पुरअमन तरीके से लोगों तक सहरी पहुंचाओ। पीछे ही आ रहे हैं सारे साथ, बिलाल सब पीछे ही आ रहे हैं बेटा, बीच में नहीं बैठ रहे। बस इस चीज का ख्याल रखो, सिंगल तो खाल नहीं तो 2-2, 3-3 लोग तो बैठे कम से कम यार। शाबाश, तेज भाई, थोड़ा तेज। जो आगे वाले लोग हैं इमरान, उनको फैला दो ना, एक ही आदमी थोड़ी बांटेगा, 10 आदमी आगे बढ़ जाओ यार। शाबाश भाई, तेज। इमरान पहले ये वाली लाइन पूरी होने दो, पहले ये पूरा हो जाने दो, उसके बाद पीछे शुरू करेंगे। लेकिन थोड़ा तेज चलाओ, यहाँ पे लेकर खड़े में लोग खाली इतनी देर से भाई। औसिया भाई मैं हाथ ऊपर करें, औसिया भाई है। हाँ औसिया भाई सही आ रही है सर्विस यार, थोड़ा तेज कर दो औसिया भाई के पास भाई। हमारे दरमियान मलीर की समाजी शख्सियत रहनुमा जनाब औसिया साहब मौजूद हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं और इनसे गुजारिश करेंगे डेली अपनी टीम के साथ आए भाई। जितने रमजान बढ़ेंगे उतना रश बढ़ता चला जाएगा। वॉलंटियर्स की तादाद की जरूरत है और पढ़े लिखे अच्छे तमीजदार नौजवान चाहिए। औसिया भाई कल से तकरीबन 100 लोग लेकर आइएगा भाई। बेटा तेज करो, शाबाश। अख्तर भाई, नन्नू भाई थोड़ा तेज चलवाएं यार।
चलता है उसकी हदफ यहाँ से आप निकालेंगे टाइप से कैसे अलग बहुत दिक्कत नहीं है मैं कह रहा हूँ आज बड़ा बेहतरीन कटाकट में ये हम लोग है ऐसा जायसा मज़ेदार मतलब अमूमन जो शहरियों को प्रयोग करा रहे हैं उसमें आप देखते हैं कि लेकिन ये ऐसी बीमारी खाना जिसका कोई इम्तिहान है एक हल्की सी आवाज़ में शेयर कर कोई पिता कोई उंगलियां उठाना बंद करो या तो फिर अपने मुंह से कहो कि तुम्हारी औकात नहीं है। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चलो भाई प्लीज, चलो तो मीडिया को छोड़ो, जाने दो, देश चलो यार। ये नन्नू बीच में गिरा उठा लो यार, पाँव में आएगा भाईजान। थोड़ा तेज, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज 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 तेज। वो देखो भाई हौसला भाई माने हैं उनको दो ना। आप 2 थाल उठा के दो, वो 2 थाल उठा के दे। शाबाश वॉलंटियर, तेज तेज। शाबाश वॉलंटियर, तेज तेज। ठीक है, इस वक्त हमारे यहाँ हर साल इन दिनों तक क्राउड तकरीबन 7, 8, 10 हजार होता था, लेकिन इस वक्त तो वो 15 रमजान वाली पोजीशन है, तो इसलिए आपके पास शहरी पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन 10,000 थाल तैयार है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम रोजाना 2, 3 बार लोगों तक पहुंचाते हैं। और एक बार और मैं बता दूं, वॉलंटियर खाली थाल बिल्कुल नहीं उठाना जब तक शहरी खत्म ना हो जाए। थाल बेतहाशा है पीछे। मैं एक दफा फिर कराची की आवाम का शुक्रिया अदा करूंगा, इंडिया में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने हमारी अपील पर फलों का बाइकआउट किया, महंगे फलों का। और आज मंडी की रिपोर्ट ये है, 2,000 रुपए वाला तरबूज का कार्टन जो था वो 1200 और 800 रुपए पे आ चुका है। तो ये सब आपके काबू की वजह से है। हमारी कोशिश है कि वो तमाम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो 5-6 दिन बाइकआउट कर लेंगे तो हर पाकिस्तानी के घर में, हर गरीब अमीर के दस्तरखान पर ये फल पहुंच सकेंगे जो माफियाज के कंट्रोल में आ चुके हैं। और ये माफियाज ठेले वालों की सूरत में हो, ये माफियाज किसी भी सूरत में हो, हम इनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन हम बाइकआउट तो कर सकते हैं ना। तो एक दफा फिर मैं पूरे कराची को इस कामयाब बाइकआउट पे मुबारकबाद दूंगा। आज कंज्यूमर एसोसिएशन के सदर जो है कौकब साहब, उन्होंने बात बोली है वीडियो में कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बाइकआउट इससे पहले उन्होंने नहीं देखा। एक बार आप सब मिलकर अपने लिए तालियां बजाएं, आपने बड़ा जबरदस्त बाइकआउट किया है इस माफिया का। और केले 150 रुपए दर्जन पर आ चुके हैं, जो 400 रुपए दर्जन थे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कल तक तमाम फल अपने असल रेट पे आ जाएंगे। अगर असल रेट पर आ गए तो हम कल रात में इस बाइकआउट को खत्म करने का ऐलान करेंगे, वरना इस बाइकआउट को हम ईद की चांद रात तक ले जाएंगे। ये फल सड़ जाएंगे, ये चौकों पे फेंकेंगे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होगा। जब तक आप सरकारी रेट लिस्ट पर नहीं बेचेंगे, हम कोई महंगी चीज किसी माफिया से नहीं खरीदेंगे। सुन तो ले उसको भी है उसको स्क्रीन उस पर लगाना है। और ये बेच दिया शहरी में जाऊँगा, मैंने बोले भी नहीं आगे उसको, बोला मैंने 1 मिनट आगे का इसको ले लिया। 30 सेकंड ये सारे प्रोजेक्ट समझ गए। भाई शोर नहीं करें, तेज तेज चलाएं, शोर नहीं करो भाई।
ये कब दो के साथ के जवाज हरकतें कर रहा है। चलिए मैं जो भी है कर दूँगा। किसको देगा अभी शहरी बात दूँगा ही कर देगा। मिलेगा कब तक अंदाजा 1.5 दिन मांग रहा है वो। रात तक किसी तरीके से नहीं मिलेगा। रात तक तो कट आ जाएगा, मतलब कि जो हल्की फुल्की चेंजेस जो कहेंगे वो करेंगे। डेढ़ उसके आधे दिन में एक शक्ल आ गया मैं रो रहा है देखी थी मुझे निकलने तो उसका मैंने मुझको दोबारा हैदराबाद भी चलेगा, हैदराबाद भी चलेगा। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज करो। शाबाश यार, नन्नू भाई इधर अपनी बढ़ाए ना यार। अंदर लगाए ना वॉलंटियर, इधर से स्लो आ रहा है। नहीं तो ये स्लो आ रहा है, पीछे से स्लो आ रहा है यार। बच्चे अंदर आ जाओ, इधर उनने अंदर आ जाओ। वो बच्चे चश्मे वाले अंदर आ जाओ, 2-4 बच्चे अंदर आ जाओ। उधर अंदर जाके यार स्लो आ रही है सर्विस। बस सही है असमान को चलाओ वहां बेटा। ये एक आदमी के पास यकीन करो, सिंगल फैलाए, हर आदमी के पास फैलाए, यकीन करो। वो अभी पीछे जो बाहर क्राउड आया है ना, उसमें ये हर आदमी के पास फैलाए। क्यों जाती होगी ना, फेंकेंगे क्या करते हैं। अच्छा फ्रेम पिछले साल आया, उससे पिछले साल आया 5-6 हो गए, अभी सिर्फ और कोई भी नहीं। तो आपके पास तो और लोग आपके पास पता नहीं बड़ी होती है। केला 150 रुपये दर्जन। कि आपकी जो वीडियो थी उसमें एक दर्द दिख रहा था, क्या मनाजिर थे, ऐसा क्या देख लिया कि जफराबाद परेशान हो गया? नहीं बस सही हो गया। लेट जाएगा।
चल ही रहे थे। ये देखो बढ़ेगा। पता नहीं यार, आगे जाओ। शायद अपने यहाँ निकल भी नहीं सकते। आगे आगे थे आगे है भाई, मिलके खाए, 4 लोग का है। बराबर बराबर घुस जाए। नीचे करवा दे। मैंने 3 रेस्टोरेंट चलाए, बल्कि 4 भाई वॉलंटियर तेज तेज चलाओ थोड़ा, भाई थोड़ा तेज तेज, भाई थोड़ा तेज तेज सर्विस चलाओ वॉलंटियर। शहरी बांटने का सिलसिला जारी है। अभी तकरीबन 1200-1300 थाल और यहाँ पर हैं और बाकी भी बन रहे हैं। किसी ने नहीं उठाई। तो हो सकता है कि इनके भी बच्चे रुक रहे हैं। फिर जो है वो लोगों के पैसे रुक रहे हैं, जिनको दर्द नहीं हो रहा, जिनको गरीब आवाम की तकलीफ नहीं हो रही, जिनको परेशानी नहीं हो रही, या तो फिर उनके साथ बोले हाँ जी हमारे साथ। क्या कर रहे हो? लाइव है।
पास की वीडियो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। स्टैंडर्ड का मुझे पता है। सवाल ये है क्या लोग कर मानेंगी? आ जाओ अदालत साबित करोगे कि सही गलत कितने लाखों को लोग करवा लेती कुछ ऐसी पार्टी तो मैं इधर भी लड़ूंगा शाबाश वॉलेंटियर तेज तेज चलाएं हाथ शाबाश तेज तेज आगे बढ़े पीछे जाते हैं शाबाश तेज तेज दर्द रखने वाले लोगों को बीच में आप ये मैं तमगा की बात क्यों कर रहा हूँ जो ये करिए इस शहर के अंदर कोई नहीं कर सकता। शाबाश वॉलेंटियर तेज तेज लेकर जाएं तेज तेज शाबाश वॉलेंटियर शाबाश तेजी से काम कर मैं देखने वाले तमाम लोगों को दिखा दूं क्राउड देख लें खाली आप लोग कितना रश है सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा दुनिया के किसी कोने में ना अमेरिका लंदन यूरोप $1 $1 जेडीसी को दें यार तो हमारी जो लैब बनी है करोड़ों रुपए उस पर लगेंगे हर महीने के क्योंकि फ्री में लैब टेस्ट हो रहे हैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीन है जितने फ्री डायलिसिस सेंटर बन रहे हैं जहाँ डायलिसिस हो रहे हैं सबके खर्चे कौन देगा आप लोग देंगे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुमकिन होगा अगर आप इस शहरी अफ्तारी में भी हिस्सा लेना चाहें अपनी जाने से मरूमी की जाने से शामिल हो जाए भाई मैं किस तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँ लोगों के हाथ जोड़ के तो कर नहीं सकता देख लें आज जितनी शहरियाँ नोटों हो रही थी सब बंद हो गई जीडीसी कर रहा है हम तो बैक नहीं मारा हम आपकी सपोर्ट आपके भरोसे कर रहे हैं हमें आपकी सपोर्ट चाहिए और दूसरी चीज हमारे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें आप ज़कात खैरात इमदाद दें और हर महीने डोनेशन दें इस वीडियो को शेयर करना कि मैसेज भी आगे तक जाए